नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। और अभी हम मौजूद है गढ़वा जिला के प्रखंड सह अंचल कार्यालय रमकंडा में। और यहाँ पे एक महिला काफी दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठी हुई है। इनके मांग क्या है, आइए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हम पढ़ करके आप लोग को बताते हैं। मुसमात महिला रुक्मिनी कुंवर पति स्वर्गीय ब्रह्मदेव भूया का रंका अनुमंडल पदाधिकारी एवं आम आवाम जनता से गुहार। यहाँ पे लिखा हुआ है, रुक्मिनी कुंवर अपने जमीन के लेकर आज से 1 साल पूर्व अंचल कार्यालय के समक्ष पूरे परिवार के साथ धरना में बैठी हुई थी। अनुमंडल पदाधिकारी रंका अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा के द्वारा धरना स्थल पर आकर आश्वासन दिए कि धरना समाप्त करो, जमीन ऑनलाइन हो जाएगा और जमीन का रसीद निर्गत कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विरोधियों के द्वारा उसी जमीन पर जबरन मकान बनाया जाने लगा। इसलिए मैं पूरे परिवार के साथ धरना पर बैठी हूँ कि मेरी समस्या का समाधान किया जाए। स्थान अंचल कार्यालय रमकंडा। रुक्मिनी कुंवर जी का मांगे हैं खाता संख्या 297 प्लॉट नंबर 1312/4 जमीन न्यायालय के आदेश अनुसार ऑनलाइन कर रसीद निर्गत किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं कि कितने दिन से ये यहाँ पे धरना पे बैठी हुई हैं और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जा रही है या नहीं किया जा रहा है। इस विषय में आइए बात करते हैं उनसे। देखिए कितने दिन से धरना पे बैठी हुई है, आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और मिलाते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि थोड़ा नजदीक आकर के दिखाने का प्रयास कीजिए। का नाम बा? रुक्मिनी कुंवर। धरना पर कितना दिन से बैठल है यहाँ? आज 15 दिन हो। 15 दिन हो गए। तो 15 दिन में आज तक यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि बीडीओ साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो आपको कुछ आश्वासन दिए कि नहीं? बीडीओ साहब कुछ नहीं बोलना। और सीओ साहब कुछ बोले कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोलना। जे बैठल है तो बैठल है, आवलन आके और तुरंत चल जा रहलन दिन भर। कुछ नहीं कहा, जहाँ रुक्मिनी आपका काम संधन हो जाएगा से आपका पूरा हो जाएगा, उठ जाइए। कबो नहीं बोलना। 15 दिन आपको हो गए हैं बैठे हुए? आवलन बीडीओ साहब अपन कार्यालय में बैठियन भीतरे और फिर उठियन से चल दिहन अपन डेरा पर, फिर अहन और कुछ नहीं। हाँ हूँ कहियन जहाँ काहे ला बैठा है, का मांग है आपका, कुछ नहीं। देख सकते हैं 15 दिन से ये धरना पे बैठी हुई हैं और एक विधवा महिला है। शर्म आना चाहिए। और सभी मैं अधिकारियों को कहना चाहूंगा और खास करके रमकंडा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 15 दिन से धरना पे ये एक मुसलमान महिला बैठी हुई है धरना पे। तो इनका क्या मांग है? इनकी मांग जो है उसको पूरा करना चाहिए। और क्या इनकी परेशानी है कम से कम पूछना चाहिए आपको कि क्या आपका परेशानी। अभी तो कुछ नहीं पूछे हैं। नहीं, कुछ नहीं। जब सुनवाई होला तो हम यहाँ आ गए और बिहारी महाराज घर के बड़न से चारों पुतो यहाँ चले सोमार के ही। आपको कौन परेशान करता था और आपके जमीन में कौन मकान बना रहा है? बिहारी राम बेटा, अथी बिहारी राम बाहे नौकर बेटा भोला बाहे, भोले परेशान करते रहे। आपका गांव क्या है वो? हाँ, गांव के बगल के है। अच्छा। हम ही भूया वो है समार। अच्छा, तो आप पर यानी कि वो दबाव बना रहा है अपना दादागिरी दिखा करके? हाँ, दादागिरी एकदम पूरा दादागिरी देखा तो डायरेक्ट कहला जो जहाँ जाना तहाँ हम तो बनैबे कर। और रात में सोमार के रात में घर ढल ले है। वो अथी भोला परिवार और गोतनी होखलन चारों ही हमारे आए रहन वो दिन। अगर हम बोलती वो दिन तो हमरा मरतन हम कुछ नहीं, हरी हराम कुछ नहीं बोली ओखन के ही। और रहला ना कहत बोलन जे उठ चल घरे से। हम धारणा पर आये तो धारणा पर का बैठियन मारे आई रहन, हम कुछ नहीं ओखन के बोली। सोमार के रात भर, सोमार के दिन में रहलन, फिर सोमार के रात भर और मंगर के 6 बजे ओखन चल गइलन यहाँ। जिस दिन वो लोग आए हुए थे ब्लॉक में सभी अधिकारी लोग बैठे हुए थे? हाँ, बैठल रहन। बाकी लोग हमरा गाड़ी देवत बड़ा। अब बुझाए जब लपट जिहन, अब तब लपट जिहन। बिहारी राम के जब पुतो लोग आ करके आपको गाली दे रही थी, अधिकारी जैसे बीडीओ साहब वगैरह जो भी लोग थे कुछ नहीं बोले? नहीं, कुछ नहीं बोलन। ओकन गाड़ी देवत बड़न तो देवत बड़न, बाकी नहीं। बीडीओ साहब कैमरा में से नहीं निकल के कहलन जरे मत हाला करो, यहाँ ये बैठा है, आप यही बैठिए। कुछ नहीं बोलन। ओकन गाड़ी देवत बड़न तो देवत बड़न। हम चुपचाप थे, कुछ नहीं, कुछ शब्द नहीं बोली ओकन से। और यहाँ पे देखने की बात है और सोचने की बात है कि देखिए गरीबों का आवाज सुनने वाला कहीं नीचे से ऊपर तक कोई नहीं है। देख सकते हैं कि ये धरना पे बैठी हुई है। अभी तक यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ये भी नहीं पूछे कि आपका मांग क्या है। अभी तक कम से कम उनको पूछना चाहिए। इनके जमीन में जो दादागिरी दिखा करके मकान बना रहे हैं, उनके घर परिवार के कुछ लोग आ करके इनको गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन फिर भी
यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा या कोई अधिकारी द्वारा ये भी नहीं कहा गया कि आप गाली गलौज इनको क्यों कर रही हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इनके साथ अत्याचार हो रहा है, और इस विषय में आपके गांव वाले लोग साथ देते हैं या नहीं देते हैं? गाँव वाला ओकरे दिन रहलन, हमरा उतना गाँव नहीं खन साथ देवा। और एक दूगो बड़न देवलन साथ, तो ओकन के गाड़ी गलौज माने ओकन जैसे हम गाँव में बैठे चल जाए ना, तो ओकन गाड़ी देना शुरू कर दी ओकन के जे तो हम काहे ओकरा बैठावत बड़ा, तू सिखावत बड़ा, तो हम ओकन गाड़ी हमरा डरे कोई नहीं बैठावत गाँव वाला जे नहीं बोलस हमरा साथ में। आप देख सकते हैं लाचार हैं, यहाँ पे धरना पे बैठी हुई है, और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इनके बात को नहीं सुन रहे हैं, और इनसे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आपका क्या मांग है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। समझिए कि इनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है, ये बहुत ही परेशान है। और इनके साथ जो बिहारी बिहारी राम द्वारा जो है कि जिस तरह से किया जा रहा है, और उनके बेटा भोला राम द्वारा इनके ऊपर दबाव बना करके इनके जमीन में अवैध तरीके से मकान बनाया जा रहा है, जिससे ये बहुत परेशान है। तो यहाँ के उपायुक्त महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि उपायुक्त महोदय जी इस बात को संज्ञान में लेते हुए, और इनका जो भी जमीन का ऑनलाइन के लिए आप लोग वादा किए थे, तो इनके मांग जो था उसको पूरा किया जाए, और इनके जो परेशानी है वो परेशानी इनका दूर किया जाए। और उपायुक्त महोदय से आप क्या कहना चाहेंगे, गढ़वा के जो उपायुक्त महोदय हैं? उनका रास्ता हम ये ना कहब जो दिन हमरा जब यहाँ से उठौले बड़न भूख हड़ताल में जो वादा किले रहन, वो वादा हमार पूरा काहे नहीं किया। कौन उठाए थे भूख हड़ताल में से आप? हाँ, गढ़वा के आई रहन डीसी साहब। डीसी साहब आए थे? हाँ। आज से कितना दिन पहले आप धरना दिए थे? उन्हें हो गए 3-4 साल। 3-4 साल पहले धरना दिए थे? हाँ। तो क्या लॉकडाउन रहे ना, हाँ लॉकडाउन में अथी धरना धइले रहे। तो आपसे क्या बोले थे डीसी महोदय? वो कहले रहन जे आपका मांग पूरा हो जाएगा। अच्छा, पूरा हो जाएगा। हाँ, जे बात मानिए, आपका बात अथी हम लोग अथी कर देंगे, हम लोग के बात मानिए, और आप भूख हड़ताल तोड़िए। और यहाँ से उठौलन से ले गेलन गढ़वा, वहाँ भर्ती करवलन गढ़वा गढ़वा रहली, और वहाँ से फिर अली, और ओकर बाद कुछ कहीं के ठेकान नहीं। फिर अंचल में गईली कागज पत्र लेके ही जे हाँ जे हमार मांग पूरा बहन हमार रसीद के द्वारा मोलबंदी करवा दी हूँ, तो कहा था नहीं इधर नहीं हो रहा है, नहीं होगा नहीं होगा इससे। और कुत्ते रह गई इधर ले कुछ सुनवाई नहीं हो, न गढ़वा से सुनवाई होत बा, न रंका से, न यहाँ से कुछ। घर परिवार कैसे चलाते हैं, क्योंकि आपके पति तो एक्सपायर कर गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं? वो छोटे छोटे लइकन बड़न दोनों बेटन बाहर बड़न कमालन, और कहीं पैसा देवलन तो हम खाना खर्च खा ले। अच्छा, 2 लड़के हैं? हाँ, 2 लड़का, 5 गो लड़की। लड़की भी 5 है? हाँ। लड़की लोग के शादी ब्याह कर लिए कि नहीं किए? 3 गो के कैले या 2 आउ है बड़न सब धने के शादी आवलन वीडियो साहब, आउ गाड़ी लगई हैं, और डायरेक्ट हम यहाँ बैठल रह बुझाई जब गाड़ी चढ़ा दिए, उन्हें बहरे ने गाड़ी लगा डायरेक्ट यहाँ चढ़ावलन, आ हम बैठल रहली यही जगह, और एकदम वीडियो साहब आई हैं, और कहलिए जे ओने नीचे गाड़ी लगाओ, नहीं लगावलन, और यहाँ गाड़ी लगा के और चढ़ियन, यहाँ उतरियन, और फिर अपन कैमरा में दिहन, दिन भर अपन कैमरा में रहियन, और सांझ के निकलियन, और फिर चल जियन। कुछ पूछाछ नहीं जे हाँ रुक्मिनी आप चल जाइए, आपका मांग दे देंगे, और ये करेंगे चाहे वो करेंगे, कुछ हरिहराब नहीं। देख सकते हैं उपायुक्त महोदय जी यहाँ पे जिस तरह से वीडियो साहब कर रहे हैं, इनका कहना है कि वीडियो साहब यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल नजदीक सटा देते हैं, लगता है कि इनके ऊपर चढ़ा देंगे। हाँ, और अथी हमार दादा बाबा के सब नाम बहन कागज पत्र सब ओके बा, हमार एगो ऊपर कुछ कागज नहीं थे, डुप्लीकेट ये अंचल से बनवा के, अब आजकल अथी कर्मचारी और अंचल से वह बनवा के दिले बड़न की का बिहारी महारा के, और वो बिहारी महारा कागज देखावत बहन जी, ये देखा हमरो बा कागज। और देख सकते हैं इनके पास जो रुक्मिनी कुंवर जी हैं, इनका जमीन का कागजात भी मौजूद है। और जी अभी हमारे साथ मौजूद है जंग संग्राम मोर्चा कार्यालय प्रभारी मुन्ना राम जी हमारे साथ हैं, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको समर्थन कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। इस केस में सर यहाँ पे ये 15 दिन से बैठी हुई हैं, और इनका आवाज अभी तक वीडियो साहब भी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ के सर्कल ऑफिसर कोई नहीं सुन रहे हैं। आप क्या कहना चाहिएगा सर? ये सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि कैसे सुनेंगे, इसलिए नहीं सुनेंगे कि वे सभी लोग जो हैं कहीं न कहीं यह प्रतीत होता है कि बिहारी मोची से बड़े रकम के तौर पर कुछ न कुछ वे लोग मिली भगत के तहत खाए हुए, और जब खाए हुए हैं तो पक्षपात जाहिर होगा। जमीन का कागजात आप दिखाने का प्रयास कीजिए, दिखाइए थोड़ा सा कैमरा में। देखिए, रुक्मिनी कुंवर का जो है पेपर से संबंधित आपको
30/11/1966 का बिहार भूदान नियत कमेटी इनकी दादा ससुर के नाम से निर्गत है। और इसके बाद फिर बिहार भूदान जी, जी, हाँ, ये है, ये जी, जी। इसके बाद फिर इसी पेपर को हम लोग करेक्शन करने के लिए कि क्या वाक़ई में यह पेपर अभी तक सही है या नहीं है, तो झारखंड भूदान नियत कमेटी भी होता है। जैसे बिहार में बिहार भूदान नियत कमेटी, एकीकृत बिहार और झारखंड था, तो यहाँ लगभग कमोबेश सभी को बिहार भूदान नियत कमेटी का पर्चा निर्गत जैसे हमारा भी है। तो उसको हम लोग फिर इसको जो है करेक्शन कराए तो पता चला कि झारखंड भूदान नियत कमेटी का भी इनका आपको पेपर है। यही और इसी के आलोक में दिनांक पत्रांक के द्वारा 2017 में इनका लगान निर्धारण करने के लिए भी आया हुआ था, लेकिन ये अंचल की कहीं न कहीं गड़बड़ी के कारण जो है अभी तक नहीं हो पाया। और इसी के आलोक में आपको अभी हाल सर्वे जो पूरे झारखंड में हाल सर्वे अभी लागू है और हाल सर्वे के मुताबिक आप जब इसको करेक्शन करेंगे तो समझ में लगेगा कि ये 1846 जो है प्लॉट है और 65 डिसमिल जमीन है, जो कि साफ शब्दों में लिखा हुआ है 1846 में अवैध दखल नानू भूया। ये मैं साबित नहीं कर रहा हूँ, ये झारखंड गवर्नमेंट का ये पेपर साबित कर रही है, ठीक ना? तो नानू भैया कौन थे? नानू भैया रुक्मिणी कुंवर को ससुर, हाँ ससुर थे। देख सकते हैं, अभी भी देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि ये पेपर इनके द्वारा नहीं बनाया गया है। नानू भूया जो है कि इनके रुक्मिणी कुंवर के ससुर थे, तो इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि ये जमीन, जिस जमीन के लिए अभी झगड़ा चल रहा है, ये जमीन पर कहीं ना कहीं आज से पहले भी इनके खानदान के लोग जोत कोड़ किए। जी। इसके बाद जब इन लोगों में बिहारी और रुक्मिणी कुंवर में घर मकान बनाने को लेकर के जब झगड़ा झंझट चला, तो ये अबला महिला मसूमात महिला 2017 में 144 न्यायालय अनुमंडल न्यायालय रंका गई और अनुमंडल न्यायालय रंका जाने के क्रम में वहां पर ये दोनों को बीच में वाद विवाद चला और अनुमंडल न्यायालय रंका ने इनको आदेश दिए, आदेश प्राप्त इनके पक्ष में आदेश प्राप्त हुआ, रुक्मिणी कुंवर के पक्ष में आदेश प्राप्त हुआ, जिसका कॉपी ये है, ये अनुमंडल न्यायालय का कॉपी है। देख सकते हैं, ये अनुमंडल न्यायालय का कॉपी आप लोग देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि थोड़ा दिखाइए अच्छे से, देख सकते हैं जी सर। और आगे इसके बाद विपक्षी बिहारी राम जब अनुमंडल न्यायालय रंका को नहीं माने, तो खुद विपक्षी बिहारी राम जो है वो अपील में चले गए जिला जज न्यायालय गढ़वा। वो स्वयं अपील कर दिए, मतलब इस आदेश को वो नहीं माने, तो इस आदेश के विरुद्ध में वो जिला जज न्यायालय गढ़वा गए और गढ़वा में वो अपना अपील दायर किए और अपील दायर करने के संदर्भ में कुछ दिन वहाँ पे मुकदमा चली और चलने के बाद में खुद जो है आपको जिला जज न्यायालय, उस समय जिला जज आपको अजीत कुमार हुआ करते थे, सर अजीत कुमार, तो उन्होंने खुद उनकी अपील को जो है वो रद्द किए यानी खारिज किए और रुक्मिणी कुंवर के पक्ष में पुनः वो आदेश प्राप्त किए, जिसका भी कॉपी ये इस तरह का हम लोगों ने उसको नकल निकलवाने का काम किए, जिला जज न्यायालय का कॉपी है। अब बताइए कि हम लोग मान लीजिए कहाँ से गलत है। हम लोगों को दृष्टिया से तो लगता है कि हम लोग कहीं पे गलत नहीं है और इनकी लड़ाई जो है कहीं पे गलत साबित नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं निचले पदाधिकारी, यानी कहने का मतलब है कि ब्लॉक स्तर पर जितने भी कर्मचारी, सीआई और सीओ और अंचल कर्मी के मिलीभगत से हमको लगता है कि ये गरीब मसूमात महिला, अबला, कमजोर महिला होने के नाते इनका जो है न्याय के प्रति कभी भी संवेदनशील न होकर के, यानी उल्टे जो है रुक्मिणी कुंवर को और दबाते हुए जो है बिहारी के पक्ष लेने का काम करते हैं।
जैसा वार्तालाप में हम लोगों को समझ में आता है। हम लोगों ने जब रुक्मिणी कुंवर दिनांक 11/9/2023 से जब धरना पर अनिश्चितकालीन धरना पर जब बैठी, तो हम लोगों को पता चला, तो हम लोग के दिलो-दिमाग में आया कि यह लड़ाई के प्रति हम लोग पहले भी समर्थन किए थे और क्यों ना पुनः हम लोग इस अबला को थोड़ा साथ सहयोग देने हेतु हम लोग फिर इनको क्यों ना समर्थन करें। तो हम लोग इसमें 4 संगठन विचार बनाए, जिसमें एक जन संग्राम मोर्चा और एक आपको जो है ये क्या बोलते हैं मूल निवासी संघ और एक राजनीतिक दल एआईएम और एक राजनीतिक दल बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। ये 4 लोग हम लोगों ने 15 तारीख को दिन शुक्रवार को हम लोगों ने पूरे लगभग देखते हैं कि 200 महिला पुरुष के साथ भीड़ के साथ हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक परिसर में आकर के इनकी मांगों को समर्थन करने का काम किया। और उस संदर्भ में जब सीओ साहब, तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आइए, हम लोग आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप हम लोगों को भी कुछ न कुछ सुना जाए, आप आइए, आप बात कीजिए। लेकिन कईएक बुलावे पर उन्होंने नहीं आया। फिर हम लोगों ने जो है लगाया, नारा बुलंद किया, तो उनको लगा कि पब्लिक जो है पूरा आक्रोशित होकर के ऐसा नहीं कि हमारा ब्लॉक परिसर में ताला जड़ दे। तो ये भय उनको सताया और वो बाहर निकल कर के आए, हम लोगों से बात किए और अपने नहीं आए। उनको इतना भी ऐसा लगा कि मतलब कहीं हम लोग जो है जाएँगे तो कहीं पब्लिक उलझ ना जाए, नहीं आए। उनको अंतोगत्वा थाना प्रभारी महोदय को दल बल के साथ बुलाना पड़ा और थाना प्रभारी महोदय दल बल के साथ आए और उनकी उपस्थिति में उन्होंने आने का काम किया। दूसरी बात ये है सर कि उन्होंने जब शुक्रवार को 15 तारीख को हम लोगों के समक्ष वार्तालाप में आए, तो हम उन्होंने कहने का काम किया कि पेपर दोनों को है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बोले कि पेपर आज तक तो हम लोग उनको जान ही नहीं रहे हैं कि कौन-सा पेपर है, थोड़ा-सा हम लोगों को पढ़ कर के सुनाइए। तो उन्होंने पढ़ कर के सुनाने का काम किया, तो बोला बोला कि हम बोले कि सर सुनाइए क्या है? तो बोले कि हाँ देखिए 30 डिसमिल का एक जो है धुंधला कलर का मतलब जो है पर्चा दिखाने का काम कर रहे थे। तो हम लोग बोले कि इसको आप खाता प्लॉट बाज़ाब्ते पढ़ के सुनाइए। तो उन्होंने सुनाने के संदर्भ में बोला कि 297 खाता, प्लॉट संख्या 1312, इसके बाद वो रुक गए। मैं बोला कि केवल 1312 है या बाटा में क्या है? तो बोले कि बाटा में 1 है। तो बोले कि और कोई तर्क देना है? तो बोले कि नहीं यही है। हम बोले यही है ना? तो हाँ। आप कन्फर्म है ना कि बाटा में 1 है? तो हाँ। तो मैं बोला कि मैं रुक्मिणी कुँवर जो रैयत है, वो खाता संख्या 297, प्लॉट संख्या 1312/4, यानी बाटा का जो मामला है, ये रुक्मिणी कुँवर बटे 4 का रैयत है और बिहारी का अगर आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, तो वो बटे 1 का रैयत है। ये मेल ही नहीं खाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बटे 4 का रैयत 1 में कैसे जाएगा और बटे 1 का रैयत 4 में कैसे आएगा? थी। उस समय यहाँ का जो है आपको कर्मचारी हुआ करते थे, ये क्या बोलते हैं जयप्रकाश गुप्ता, और यही आपको थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता थे। दोनों की उपस्थिति में इनको जो है मनाने का काम किया गया था। बोला कि आप चले जाओ उठ कर के यहाँ से, नहीं होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स हम लोग पूरा सुधार करके और देने और दिलवाने का काम करेंगे। जिसके आलोक में उस समय जो है एक नोटिस किए, जिसका मैं पढ़ कर के सुना दे रहा हूँ। कार्यालय रमकंडा, कार्यालय अंचल अधिकारी रमकंडा, पत्रांक 144 दिनांक 4/5/2022, प्रेषक अंचल अधिकारी रमकंडा, सेवा में अनुमंडल पदाधिकारी रंका, विषय ग्राम रमकंडा के हाल सर्वे के खाता संख्या 765, प्लॉट संख्या 1846, रकबा 65 डिसमिल पर द प्रस के धारा 144 कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवेदिका रुक्मिणी कुंवर पति स्वर्गीय ब्रह्मदेव भूया साकिन रमकंडा थाना रमकंडा के द्वारा भूमि विवाद से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त है, जिसका जांच संबंधित राजस्व उप निरीक्षण के द्वारा कराई गई है। उन्होंने जांच प्रतिवेदन में दिया है कि आवेदिका के दादा ससुर तेनी भूया पिता रामचरण भूया को भूदान यश समिति द्वारा प्रमाण पत्र संख्या
5324 दिनांक 30/11/1966 को पुराना खाता संख्या 297 प्लॉट संख्या 1312/4 कुल रकबा 2 एकड़ 28 डिसमिल प्राप्त था। उक्त भूमि का लगान निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। विदित हो कि 2 एकड़ 28 एकड़ भूमि में 1 एकड़ 63 डिसमिल भूमि का हाल सर्वे में भिन्न-भिन्न रैयतों का खाता खुल चुका है। शेष भूमि हाल सर्वे के खाता संख्या 765 प्लॉट संख्या 1846 रकबा 65 डिसमिल भूमि आनाबाद झारखंड सरकार खाते की भूमि है। अवैध दखल नानू भूया दर्ज है, जो आवेदिका के ससुर है। इसी 65 एकड़ भूमि में से 10 डिसमिल भूमि में विपक्षी बिहारी मोची वगैरह का कांचा खपरे एवं पक्का आवासीय मकान अवस्थित है। शेष 55 एकड़ भूमि का लगान निर्धारण का प्रस्ताव आवेदिका के नाम से अनुमंडल दंडाधिकारी रंका के विविध बाध संख्या 235/2017 एवं द कोर्ट ऑफ एडिशन सेशन जज गढ़वा सीआर नंबर 95/2017 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता रंका को भेजा जा चुका है। वर्तमान में विपक्षी के द्वारा मकान निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः उक्त विवादित भूमि पर दंड प्रसह की धारा 144 की कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाती है। कहने का मतलब ये है कि खुद इन लोगों ने खुद रिपोर्ट में साफ-साफ बताने का काम कर रहे हैं कि आपको जो है अवैध दखल नानू भूया, यानी आवेदिका के ससुर के नाम से अवैध दखल खुद है। अब बताइए कि इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? उपायुक्त महोदय से कि इनकी जो मांग है पूरी होनी चाहिए और बाकी जांच करके, क्योंकि देखिए एक जमीन का दो लोग के पास एविडेंस नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति के पास फर्जी एविडेंस है, तो इस पे जांच करके और इनका जो न्याय इनको दिलाया जाए और इनका जो मांग है इनकी मांग को पूरी किया जाए। और बाकी जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि इनके साथ जो भी इस तरह से हो रहा है क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इनकी मांग जो है पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सच्चाई न्यूज़ चैनल से मैं इब्राहिम रजा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।